एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आज आप सभी लोगों के लिए 10 मिनट सीरीज के अंदर मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूं जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में आईसीटी यूनिट को बिलोंग करता है और अक्सर इसे कहा जाता है कि एक नया टॉपिक है। बट ये जो है ये आपका टॉपिक नया नहीं है, कई बार इस पर सवाल ऑलरेडी बन चुका है। आज मैं आप लोगों से आईसीटी के अंदर बात करने वाली हूँ टोपोलॉजी के ऊपर। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, बस टोपोलॉजी क्या होती है। इस तरीके से आप लोगों का 2 नंबर जो है वो इस टॉपिक से बन सकता है। ये नया तो नहीं, बट हाँ ये जरूर बोल सकते हो कि ये बहुत ज्यादा रेयर टॉपिक है, ज्यादातर बच्चे इस टॉपिक को पढ़ के नहीं जाते हैं। तो आज 10 मिनट के अंदर इसी को रिवाइज करेंगे। पीडीएफ एप्लीकेशन पर आप लोगों को मिल जाएगी, आप सब जानते हो। सिलेक्शन बैच आप लोगों के लिए है होम साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स, लॉ, मैनेजमेंट, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, ये सब सब्जेक्ट का पेपर 1 प्लस पेपर 2 वाला पैकेज अवेलेबल है। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट हैं उन सब लोगों के लिए ओनली पेपर 1 का पैकेज भी अवेलेबल है। आप सभी लोगों की अगले 70 दिन की तैयारी को बेहतरीन करने के लिए जेआरएफ अड्डा सिलेक्शन पैकेज लेकर आया, जिसमें सारे के सारे 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो सॉल्व फॉर्म में आपको मिलने वाले हैं। और आपके घर पर पेपर 1 की जो बुक है वो भी डिलीवर होगी, जिसमें 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सारी चीजों से आप लोगों के पास में आपकी बॉटम अप अप्रोच जो मैं हमेशा बोलती हूँ वो सॉल्व हो जाएगी और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर मैं बात करूं तो आज हमारा टॉपिक जो है वो है टोपोलॉजी। सबसे पहले तो ये टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है। इंटरनेट एक बहुत बड़ा सा नेटवर्क है, ग्लोबल नेटवर्क है। इस ग्लोबल नेटवर्क के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा कम्युनिकेट होता है। तो अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे पास में 4 कंप्यूटर एक नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड है, वो किस ज्योग्राफिकल शेप के अंदर कनेक्टेड है वो उसका टोपोलॉजी कहलाता है। ये वो रास्ता है, ये वो वे है जिसके थ्रू, जिस ज्योग्राफिकल वे के थ्रू जो है वो एक सेंडर से एक रेसिपिएंट तक डेटा जो है वो पास ऑन होता है किसी भी एक ग्लोबल नेटवर्क के ऊपर। अब अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो आप लोगों की नेटवर्क टोपोलॉजी है ये क्या होती है, यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो फिजिकल और लॉजिकल लेआउट जो होता है कि हाउ डिवाइसेस आर एक्चुअली कनेक्टेड टू वन अनदर, किस प्रकार से नेटवर्किंग डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट करती है, ये चीज जो है वो टोपोलॉजी के अंदर शो की जाती है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ साथ इसकी डेफिनेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार से डेटा फ्लो होता है डिवाइसेस के अंदर, डिवाइसेस के बीच, ये कौन बताता है, आपका टोपोलॉजी बताता है। अब अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के पास में सबसे पहली, सबसे आसान और सबसे फेमस टोपोलॉजी है आपकी बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी इस तरीके से एक सिंगल लाइन होती है और इस सिंगल लाइन के ऊपर आप लोगों के अलग अलग कम्युनिकेटिंग नोड्स जो है वो इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं ड्रॉप लाइन के थ्रू। अब बस टोपोलॉजी जो है उसके अंदर एक बैकबोन वायर है, मतलब एक कॉमन वायर है। उस कॉमन पाथ के अराउंड जो है वो सारे के सारे नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे बस स्टैंड होता है ना, बस स्टैंड पे आप खड़े हो जाते हो, ठीक है, और बस जो है वो एक डेली रूटीन फॉलो करती है, इस पर्टिकुलर पाथ पे ही चलती है, फिर अलग अलग जगह से पैसेंजर्स को उठाती है और डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। बिल्कुल उसी प्रकार से ये चलती है। तो आपके पास में जो आप लोगों का इंटरनेट कनेक्शन होता है ना, हम सब लोगों ने पढ़ा है कि इंटरनेट के अंदर जो है वो ईथरनेट प्रोटोकॉल काम करता है। तो ये जो आप लोगों की टोपोलॉजी है ये ईथरनेट टोपोलॉजी कहलाती है, इसी को बोला जाता है ईथरनेट टोपोलॉजी। ये याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो सबसे बढ़िया बात है, बहुत आसान होता है ये, कॉस्ट भी इसके अंदर ज्यादा नहीं लगती है। बस ये जो आप लोगों का नेटवर्क का वायर होगा ना, ये मोटा केबल लगता है, इसके अलावा ज्यादा पैसा इसमें लगता नहीं है। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इस बस टोपोलॉजी के दोनों एंड्स को पकड़ूं और इनको क्या करूं, जोड़ दूं, एक ही बना दूं, तो ये एक सर्कल के अंदर बस टोपोलॉजी हो जाएगी और इसी को कहा जाता है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी का मतलब होता है जब एंड टू एंड आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो एक तरीके से जो है वो सर्किल यहाँ पर बन गया है, अलग अलग नोड्स आपको देखने मिल रही होंगी। ये जो आप लोगों का है ये रिंग टोपोलॉजी कहलाता है। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला जो नोड है ये अपने इधर राइट वाले से और लेफ्ट वाले से कनेक्टेड है, इसी तरीके से ये जो है ये अपने नेबर से कनेक्टेड है। तो हर एक नोड जो है वो अपने नेबर से कनेक्ट होता है। अगर मान लीजिएगा कि ए को जो है वो डी के पास मैसेज भेजना है, तो पहले ए बी को भेजेगा, बी फिर सी को भेजेगा, फिर ये डी तक पहुंचेगा, या फिर ए जो है वो पी को भेजेगा और फिर पी जो है वो डी को भेजेगा। इस तरीके से ये जो होता है ये आपका रिंग टोपोलॉजी होता है। अब ये जो आप लोगों ने नाम सुना होगा टोकन रिंग, है ना, टोकन रिंग या फिर FDDI, आपके एग्जाम में कई बार ये नाम सुने होंगे आपने। ये रिंग टोपोलॉजी के ऊपर ही आपके काम करते हैं। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर मान लो ये फेल हो जाए तो प्रॉब्लम, अगर मान लो ये फेल हो जाए तो प्रॉब्लम, यानी कि अगर एक पार्टी को तीसरी पार्टी तक पहुंचना है और दूसरी वाली पार्टी के अंदर प्रॉब्लम आ जाए तो फिर प्रॉब्लम, आप क्या नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते।
हमारे पास में नेक्स्ट आता है हमारा सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी को बेहतरीन इसलिए बोलती हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है ना सारे के सारा मैनेजमेंट करने के लिए एक सेंट्रल नोड पर एक डिवाइस बैठा होता है। अब यहाँ पर ये जो है ये सेंटर पे मॉनिटर बैठा है, ये बिल्कुल स्टार की शेप में जो है टोपोलॉजी होती है। इसके अंदर आपके नेटवर्क के ऊपर सारी की सारी डिवाइसेज जो है वो स्टार को फॉर्म करती है ना। अगर इसको यहाँ भेजना है तो ये पहले इसको भेजेगा फिर ये इसको भेजेगा। तो सारी जिम्मेवारी किसके ऊपर है? सारी की सारी जिम्मेवारी जो है भैया मैम भाई सेंट्रल नोड के ऊपर होती है। सारी डिवाइसेस एक दूसरे से नहीं, इस सेंट्रल नोड से कनेक्टेड होती है। इसे कहा जाता है स्टार टोपोलॉजी। अब स्टार टोपोलॉजी का फायदा ये है कि यहाँ पर जो है वो किसी दूसरे नोड के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं है, तो अगर वो भी फेल हो जाती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारे पास में जो है हमारे पास में हमारी सेंट्रल नोड है। बट अगर आप लोग नोटिस करो तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बॉटलनेक अगर सेंट्रल नोड ही हो जाए तो, यानी कि अगर इस नोड में ही प्रॉब्लम आ जाए, सेंट्रल नोड जो है इसी में अगर प्रॉब्लम आ जाए तो फिर क्या करेंगे? तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये इसका एक बहुत मेजर जो है वो डिसएडवांटेज होता है, ये आपको याद रखना है। आपके जो मॉडर्न लैंड्स है ना, लोकल एरिया नेटवर्क जो है, उनके अंदर जो है वो आप लोगों का यही टाइप का टोपोलॉजी लगता है। अब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने सेंटर पे कौन सा डिवाइस लगाया है, आपने हब लगाया है, आपने स्विचेस लगाया है, आपने क्या लगाया है। आप सब लोगों को अगर याद हो तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि जो हब डिवाइस होता है ये सिर्फ फॉरवर्ड करने का काम करता है, फिल्टर नहीं आता है इसको। ये एक फूलिश डिवाइस है। अगर मुझे डिवाइस 5 को डिवाइस 2 के पास भेजना है तो हब जो है वो डिवाइस 5 से डेटा लेगा और सबको भेज देगा। अब डिवाइस 2 को लेना है तो ये रख लेगा, बाकी सब इसको क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। ये जो है ये हब है। अब हब की प्रॉब्लम है ये। बट जो स्विचेस होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, वो ऐसा नहीं करते, वो फॉरवर्ड भी करते हैं और फिल्टर भी करते हैं। तो इस तरीके से जो है वो आप लोगों की स्टार टोपोलॉजी यूज की जाती है मॉडर्न जमाने के अंदर। देन आती है आपकी मैश टोपोलॉजी। ये है आपकी मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी का मतलब होता है कि जब एक नोड बची हुई अपनी सारी की सारी नोड से डायरेक्ट कनेक्टेड हो, तो अब डायरेक्ट केबल का खर्चा आएगा, पैसा ज्यादा लगेगा, बट बॉटलनेक कम है, प्रॉब्लम कम आएगी। हाइब्रिड ऑन दी अदर हैंड क्या होती है? दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजी का जो मिक्स वेज में बता रही हूँ ना, वो हाइब्रिड टोपोलॉजी होता है। ठीक है ना, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ट्री टोपोलॉजी, जिसके अंदर इस तरीके से हायरार्कियल टोपोलॉजी बने, मतलब एक फिर उसके दो फिर उसके दो फिर उसके दो, इस तरीके से टॉप डाउन फैशन के अंदर जो है वो आप लोगों की टोपोलॉजी अगर काम करे तो उसे ट्री टोपोलॉजी बोलते हैं। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप जिसके अंदर आपका शो होता है, सबसे इजी है मैनेज करने के लिए, पेरेंट चाइल्ड को मैनेज करना है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका ये बैकबोन वायर फेल हो जाए तो पेरेंट भी गया और चाइल्ड भी गया, ये इसका एक बड़ा प्रॉब्लम भी है। बट यस, ट्री टोपोलॉजी जो है ये अगर मेरे को बहुत बड़े बड़े स्कूल नेटवर्क बनाने हैं तो वहां पर बड़ा आसानी से काम आता है। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारे लिए जो आप लोगों का ये हाइब्रिड टोपोलॉजी है। हाइब्रिड टोपोलॉजी जैसे मैंने बोला है ना, वो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। जब दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजीज मिलके एक नई टोपोलॉजी बना दे तो उसको हम हाइब्रिड बोलते हैं। बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, बट यस ये जरूर बोलूंगी कि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है डिजाइन करना और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। आप कुछ प्रीवियस ईयर देखो आपके एग्जाम में क्या बने थे, इन डैश ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइस इज कनेक्टेड विद अदर डिवाइस इन द कंप्यूटर नेटवर्क, स्टार, मैश, बस या रिंग। तो अभी अभी हमने रिकॉल किया, इसे हम लोग मैश टोपोलॉजी बोलते हैं। एक डिवाइस अपने बचे हुए सभी डिवाइसेस से कनेक्ट करती है। नेक्स्ट देखना, बस, रिंग, स्टार, मैश आर द टाइप ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल, अ शॉर्ट रेंज रेडियो कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड दैट ट्रांसमिट डेटा ओवर द डिस्टेंस अप टू अप्रोक्सीमेटली 30 फीट इज कॉल्ड एज ब्लूटूथ। देखो ये तो खैर हो गया आप लोगों का पर्सनल एरिया नेटवर्क का सवाल, बट अगर आप ऊपर वाला स्टेटमेंट देखोगे तो क्या ये एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है? जी नहीं, ये आप लोगों के नेटवर्क टोपोलॉजी है। क्या है? टोपोलॉजी। नया टॉपिक लग रहा है तो मतलब अभी आपने इतना पढ़ा नहीं होगा एससीटी को, बट फिर भी मैं ये कहूंगी यस आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। अब जैसे दो क्वेश्चन मैंने कराए, एक क्वेश्चन आपके पास में है, सेंट्रल हब से कौन सी टोपोलॉजी में हम कनेक्टेड होते हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। बाकी आपकी पीडीएफ आपके पास में टाइमली पहुंच जाएगी और इसी तरीके से सारे प्रीवियस ईयर और उनकी कंटेंट, उनका थ्योरी आपको मिल जाएगा सिलेक्शन पैक के अंदर। सो यू कैन गो टू JRF अड्डा एप्लीकेशन। जितना कम से कम समय अपना वेस्ट करोगे अब उतना फायदा है, और जितना डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे उतना अपना फायदा है। जल्दी से जल्दी तैयारी अपनी शुरू करो और 70 दिन में तैयारी डेफिनेटली हो सकती है। मिलती हूँ आप सभी लोगों से अगले वीडियो पे। और कौन से टॉपिक डिफिकल्ट लगते हैं कमेंट सेक्शन में लिखते जाना, क्योंकि 10-10 मिनट में मैं आप लोगों को वो सारे के सारे रिवाइज करवाती रहूंगी। गुड लक।